आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है लखनऊ की सुबह। लखनऊ में 2 साल गुजारने के बाद जब भी सुबह की हल्की ठंड में आंखें खोलता तो उस शहर के रंग में खुद को डूबा हुआ महसूस करता। हरे भरे बाग, ऐतिहासिक इमारतें और चाय की दुकानें, इन सब ने मेरी जिंदगी में एक नया रंग भरा था। लेकिन एक चीज जो मैंने कभी नहीं की वह थी लखनऊ की सुबह का आनंद लेना। एक दिन जब मैं अपने हॉस्टल में सो रहा था, अचानक पास के कमरे से उठती आवाजें मुझे जगाने लगीं। मुझे समझ में आया कि सुबह हो चुकी है और इस बार मैं देर तक सो नहीं सकता। मैंने खुद को जल्दी तैयार किया और पत्रकारपुरम चौराहे की ओर बढ़ा। चौराहे पर पहुंचते ही हल्की ओस की चादर ने सब कुछ ढक रखा था। लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। मैं चाय की दुकान पर खड़ा था जब अचानक मेरी नजर एक युवती पर पड़ी। उसकी जुल्फें हवा में उड़ रही थी और वह अपने गीले बालों को सुलझा रही थी। नीला कोट और सफेद शर्ट में वह एकदम से चकित करने वाली लग रही थी। उसका ब्लू और व्हाइट टाई ने उसकी शख्सियत को और भी खास बना दिया था। वह शायद इंटर की स्टूडेंट थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। जैसे जैसे वह पास आ रही थी, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी हर हरकत में एक जादू था, जैसे उसके हर कदम के साथ मेरा दिल भी उसके साथ चल रहा था। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वह किसी कहानी की परी हो। मैं उसके चेहरे को और करीब से देखना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह हर बार अपने चेहरे पर आते बालों को हटाती और मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। मैंने सोचा अगर वह मुझे देख लेती तो शायद मैं उससे कुछ कह सकता था, लेकिन उसके चेहरे पर वह मासूमियत और आत्मविश्वास ऐसा था कि मैं एकदम चुप रहा। उसकी नाक ठंड से लाल हो गई थी और वह इसे छिपाने की कोशिश कर रही थी। उस नज़ारे ने मेरी अलसाई आंखों को पूरी तरह से खोल दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरे दिल की हार्ड डिस्क में हमेशा के लिए सेव हो गई थी। लेकिन अचानक उसकी बस आ गई और वह चली गई। उस दिन मैं अपनी चाय के गिलास के साथ खड़ा था, लेकिन अब मुझे चाय का स्वाद नहीं आ रहा था। मेरा मन उसी युवती में उलझा हुआ था। मैं सोचने लगा कि क्या मुझे उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने का निर्णय लिया और सुबह जल्दी उठने का मन बना लिया। अगले कुछ दिन मैंने उसी समय चौराहे पर जाना शुरू किया, उम्मीद में कि शायद वह फिर से दिखे, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आई। मैं उसकी जुल्फों, उसके नखरे और उस मासूमियत को याद करते हुए चाय पीता रहा। एक हफ्ते बाद एक सुबह जब मैं चाय पी रहा था, मैंने फिर से उसे देखा। वह अपनी सहेलियों के साथ चौराहे पर आई थी। उस दिन मेरा दिल फिर से धड़क उठा। मैंने तय किया कि अब मैं उसे कुछ कहने की हिम्मत करूंगा। जैसे ही वह चौराहे की तरफ बढ़ी, मैंने अपने कदम बढ़ाए और उसके पास पहुंच गया। हाय, मैंने कहा, आपको देखकर लगा कि मैं सपने में हूं। उसने मुझे देखा और मुस्कुराई। आप यहाँ हमेशा आते हैं? उसने पूछा। जी, अब तो आना पड़ेगा, मैंने कहा, क्योंकि आपकी खूबसूरती ने मुझे यहाँ खींच लिया। उसका नाम अनन्या था। हमारी बातचीत शुरू हुई और हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में जानना शुरू किया। वह एक उत्साही छात्रा थी जो अपने भविष्य के लिए बेहद गंभीर थी। उसके सपने बड़े थे और उसकी मेहनत भी। मैंने महसूस किया कि हम दोनों में एक खास कनेक्शन है। हमारी मुलाकातें अब नियमित हो गई थीं। हम सुबह सुबह चाय पीते और शहर की बातों में खो जाते। अनन्या ने मुझे बताया कि वह भी लखनऊ के बारे में बहुत सी बातें जानती थी। मैंने उसे अपने पसंदीदा स्थलों के बारे में बताया और वह उत्साह से सुनती रही। समय बीतता गया और हमारी दोस्ती गहरी होती गई। अनन्या के साथ बिताए हुए पल मुझे हमेशा याद रहेंगे। वह जब भी हंसती, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती। एक दिन चाय के गिलास के बीच मैंने उससे कहा, अनन्या, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ। उसने मुझे एक पल के लिए देखा और फिर मुस्कुराई। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, उसने कहा। यह सुनकर मेरा दिल खुशियों से झूम उठा। अब हम एक दूसरे के लिए और भी खास हो गए थे। हमारी मुलाकातें अब प्यार में बदल चुकी थीं। हम एक दूसरे के साथ समय बिताते, साथ में पढ़ाई करते और कभी कभी शहर की सैर पर जाते। लखनऊ की सुबहें अब हमारे लिए एक नए रंग में ढल चुकी थीं। अनन्या ने मुझे सिखाया कि प्यार केवल एक एहसास नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। हमने एक दूसरे का ख्याल रखना सीखा और अपने सपनों के प्रति गंभीर हुए। लेकिन हमारी कहानी में कुछ मुश्किलें भी आईं। अनन्या के माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए शहर से बाहर भेजना चाहते थे। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया।
मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, लेकिन उसके माता पिता की इच्छाएं भी महत्वपूर्ण थीं। एक दिन हमने अपने रिश्ते के बारे में गंभीरता से बात की। हमें एक दूसरे के सपनों का सम्मान करना चाहिए, उसने कहा। अगर मुझे बाहर जाना है तो मैं तुम्हें भूल नहीं जाऊंगी। अनन्या का जाना एक परीक्षा की तरह था। वह शहर से चली गई और मैं अकेला रह गया। मैंने उसे हर रोज कॉल किया, लेकिन उसके बिना खालीपन महसूस हो रहा था। मैंने तय किया कि मैं उसके सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करूंगा, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो। मैंने उसकी पढ़ाई के बारे में अपडेट लेने का निर्णय लिया और उसके लिए एक पत्रिका भी बनानी शुरू की, जिसमें हम दोनों के साथ बिताए हुए समय की तस्वीरें और बातें हों। कई महीनों बाद जब अनन्या अपने कॉलेज से वापस आई तो वह बहुत खुश थी। उसने मुझे बताया कि उसने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा किया। मैंने उसे पत्रिका दी और वह उसे देखकर भावुक हो गई। तुमने मेरी हर याद को खूबसूरत बना दिया, उसने कहा। हमने फिर से एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। इस बार हमारे बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया था। हमने अपने सपनों की बात की और तय किया कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। हमारी प्रेम कहानी लखनऊ की खूबसूरत सुबहों में बसी हुई थी। शहर के हर कोने में हमारी यादें थीं। हम चौराहे पर जाते जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। हर बार जब हम चाय पीते मुझे उन सभी खूबसूरत पलों की याद आती। समय के साथ हमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाए। अनन्या ने अपने करियर में सफलता हासिल की और मैंने भी अपने सपनों का पीछा करना शुरू किया। हमारी जिंदगी में प्रेम और दोस्ती का एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस प्यार ने हमें न केवल एक दूसरे के करीब लाया, बल्कि हमें जीवन के वास्तविक अर्थ से भी जोड़ा। लखनऊ की सुबह अब हमारे लिए एक नई शुरुआत की प्रतीक थी। आज जब मैं लखनऊ की सुबह की ताजगी में चाय पीता हूँ तो अनन्या का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, सब कुछ मेरी जिंदगी में एक खूबसूरत याद बन गई है। हमारी प्रेम कहानी एक नई दिशा में बढ़ रही है और हम दोनों एक दूसरे के साथ हर सुबह का आनंद ले रहे हैं। लखनऊ की सुबह अब न केवल सुंदर हैं, बल्कि हमारे प्यार की गहराई को भी दर्शाती हैं। इस तरह लखनऊ की सुबहों ने मेरे जीवन में एक खूबसूरत मोड़ लाया। अनन्या के साथ बिताए गए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक और शेयर हमारे लिए मोटिवेशन है।